ओके, सो हेलो एवरीवन। पार्ट वन में हमने नेसेस का थ्योरेटिकल पार्ट देखा था, जिसमें नेसेस वल्नरेबिलिटी टूल करता क्या है, ये हमने देखा था। नेसेस वल्नरेबिलिटी टूल करता क्या है और किस तरीके से काम करता है। आज की वीडियो में हम देखेंगे इसका इंस्टॉलेशन, कि नेसेस को हम इंस्टॉल कैसे कर सकते हैं। इट्स ओपन सोर्स, सो आप डायरेक्ट इनके ऑफिशियल साइट से भी जाके सेटअप को डाउनलोड कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे दिखा रहा है चूज़ डाउनलोड वर्जन प्लेटफॉर्म। इन प्लेटफॉर्म्स पे नेसेस आपका सपोर्टेबल है, ठीक है। लिनक्स हो गया आपका, यूबंटू लिनक्स का ही पार्ट है, उसके बाद विंडोज़ हो गया, और इसमें काफ़ी सारे वर्जन्स में ये है। जैसे मैक हो गया आपका, आईपैड, मैकबुक, विंडोज़ हो गया आपका नॉर्मल आपके पीसीज़ में। सो ये आपको यहाँ पे जस्ट यहाँ पे जाना है और यहाँ पे डाउनलोड पे क्लिक करना है एंड दैट्स इट। यहाँ पे आपकी विंडोज़ में, मैं विंडोज़ में यूज़ कर रहा हूँ, तो यहाँ पे ये इंस्टॉलेशन होना स्टार्ट हो गया है। सो ये करीबन आपका 150 से 200 MB की फ़ाइल होती है, जो आप यहाँ पे आपका डाउनलोड हो जाएगा। एंड MSI ओके, नॉट 293 MB की फ़ाइल हो गई है। ये पहले भी इंस्टॉल कर रखा था। नाउ इसको डाउनलोड करने का इंस्टॉलेशन का प्रोसेस बहुत ही ईजी है। डबल क्लिक करना है, नेक्स्ट, टर्म्स एंड कंडीशंस, नेक्स्ट नेक्स्ट नेक्स्ट, इंस्टॉल। सो जैसे ही यहाँ पे ये इंस्टॉल होगा, सो ये पार्ट थोड़ा सा टाइम लेता है। आपका इंस्टॉलेशन इसका थोड़ा सा टाइम टेकिंग है, एंड सम टाइम इट डिपेंड्स ऑन योर इंटरनेट का स्पीड, इंटरनेट कैसा आपका चल रहा है, और सबसे बड़ी बात आपका जिस मशीन पे आप कर रहे हो उसका परफॉर्मेंस, ठीक है। इफ़ यू हैव अ हाई परफॉर्मेंस मशीन, इंस्टॉलेशन विल टेक लेस टाइम, बट ऐसा नहीं कि टाइम नहीं लेगा। नाउ यहाँ पे ये इंस्टॉल हो गया है, और ये जैसे इंस्टॉल होगा ये आपके डिफ़ॉल्ट ब्राउज़र में जाके खुल जाएगा। जैसे कि यहाँ पे खुल रहा है लोकल होस्ट 8834, और ये आ गया। नाउ कनेक्ट टू वाया SSL एडवांस। अब यहाँ पे ये इनिशियलाइजिंग हो रहा है। प्लीज़ वेट वाइल द नेसेस इज इनिशियलाइजिंग। सो दिस प्रोसेस ऑल्सो टेक्स 2 to 3 minutes, 2 to 3 minutes। इंस्टॉलेशन होने में 2 से 3 मिनट का टाइम लगता है, ठीक है। सो तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। ओके, सो ये इंस्टॉलेशन हो चुका है। अब यहाँ पे हमें नेक्स्ट कंटिन्यू करना है, और यहाँ पे हमें चूज़ करना है रजिस्टर फॉर एसेंशियल। यहाँ पे आपको अपनी बेसिक डिटेल्स देनी है। लेट्स से आई एम पुटिंग माय डिटेल्स, ठीक है। एंड लेट्स से मैं यहाँ पे डाल देता हूँ अपना ईमेल आईडी एंड रजिस्टर्ड। सो जैसे ही यहाँ पे मैंने अपना ईमेल आईडी डाला, ये मुझे एक एक्टिवेशन कोड देंगे, जो कि मुझे यूज़ होगा इस प्रोडक्ट को एक्टिवेट करने के लिए। तो एक्टिवेशन कोड आ गया, और यहाँ से मैंने वेरीफाई भी कर दिया अपना लिंक। एंड नाउ आस्किंग फॉर यूज़र नेम एंड पासवर्ड, सबमिट। सेटअप इज कंप्लीट, प्लीज़ वेट वाइल वी। अब यहाँ पे ये थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है, बिकॉज मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि जो नेसेस है ये जो स्कैन करता है ये यूज़ करता है प्लगइन्स। अब ये प्लगइन्स आ कहाँ से रहे हैं? ये नेसेस आपका डाउनलोड कर रहा है डायरेक्ट सर्वर से, टेनेबल के सर्वर से। अब यहाँ पे आपको जो रिक्वायर्ड होगा वो रिक्वायर्ड होता है कि आपका इंटरनेट कैसे काम कर रहा है। सो जनरली इस प्रोसेस में आपका 4 to 5 मिनट्स का टाइम लगेगा, ये पूरा इंस्टॉलेशन प्लगइन्स होने में, ठीक है। सो तब तक मैं वीडियो पॉज कर रहा हूँ। जैसे ही ये आपका प्लगइन्स डाउनलोड हो जाएगा, देन विल स्टार्ट। ओके, सो मेरे प्लगइन्स डाउनलोड हो चुके हैं और ये कंपाइल भी हो चुके हैं। सो डाउनलोड होने में तो 2 से 3 मिनट लगता है, बट समटाइम्स जब ये कंपाइल होते हैं तो उसमें आपका ये 5 to 10 मिनट्स लगता है। सो बेसिकली ओवरऑल जो पूरा सेटअप है वो आपका 30 to 35 मिनट्स में आपका कंप्लीट रेडी हो जाता है इंस्टॉल होके, ठीक है।
नाउ ये कुछ इस तरीके से इसका GUI आता है, ये पूरा इसका GUI है। यहाँ पे अगर आप टॉप पे देख रहे हैं तो ये टेनेबल इसका नाम है कंपनी का। स्कैन सेटिंग्स, मेरी प्रोफाइल जो मैंने प्रोफाइल बना रखा है, जैसे जनरली किसी भी डिवाइस में लॉगिन करने के लिए होता है। न्यू फोल्डर, इंपोर्ट का, न्यू स्कैन, क्रिएट अ न्यू स्कैन, फिर यहाँ पे आपका लेफ्ट हैंड साइड पे माई स्कैन, ऑल स्कैन और ट्रैश करके आपका ये पूरा यहाँ पे पूरा डिटेल रहता है। सो अब लेट्स से चलिए एक डिवाइस स्कैन करके देखते हैं। सो लेट मी रिफ्रेश, ठीक है। नाउ यहाँ पे जाना है, आपको शुरू से दिखाते हैं। लेट्स से साइन आउट। अभी यहाँ पे आपको साइन इन करना है। लेट्स से माय नेम एंड माय पासवर्ड। ये स्कैन हो गया। ओके, डाउनलोडिंग इज इन प्रोग्रेस। ओके, सो अभी ये कुछ और प्लगइन्स आई गेस डाउनलोड कर रहा है, सो दैट्स व्हाई this process is taking little bit time. तब तक हम इसके फीचर्स देख लेते हैं। सो अब अगर आप सेटिंग्स में जाएंगे तो सेटिंग्स में आपको यहाँ पे ऑप्शंस मिलते हैं। कॉन्फ़िगरेशन का ओवरव्यू रहता है, लाइसेंस यूटिलाइजेशन, जब आप लाइसेंस, ये तो एक्चुअली डेमो वर्जन है, सो यू कैन यूज़ फॉर नेक्स्ट 2 to 3 days और 5 days के लिए, ठीक है। उसके बाद आपके प्लगइन डिटेल्स रहते हैं, इवेंट्स रहते हैं कि क्या क्या आपका काम हो रहा है इसके अंदर, ठीक है। अभी लेट्स से यहाँ पे 527 पे फीड में सक्सेस है और वो है सक्सेसफुल कनेक्शन टू द प्लगइन सर्वर। सो ये मैंने प्लगइन किया है। नाउ सॉफ्टवेयर अपडेट्स, लाइसेंस यूटिलाइजेशन। सो मेरे पास अभी यू हैव 0 to 5 लाइसेंस्ड IP एड्रेसेस, ठीक है, एंड 90 days का मेरे पास यहाँ पे टाइम मिल गया है। आफ्टर दैट मुझे एसेंशियल प्लस में अपग्रेड करना होगा, ठीक है। सो बिगनर्स के लिए दैट्स इनफ, ठीक है। यहाँ पे अगर आप देख रहे हैं ओवरव्यू में मेरा लास्ट यूज़ अभी का दिखा रहा है 22 जनवरी का। सो ये बेसिकली मैं पहले भी यूज़ करता था, एंड मेरा जो लाइसेंस एक्सपायर होगा वो होगा 24 मार्च 2026 में, ठीक है। नाउ उसके बाद यहाँ पे आपको एडवांस सेटिंग्स मिल जाता है। यहाँ पे आपको सारे यूज़र इंटरफेसेस पे क्या क्या चीज़ें वो चाहिए, प्रॉक्सी सर्वर्स आप डाल सकते हैं, SMTP मेल का, पासवर्ड मैनेजमेंट का, ठीक है, स्कैनर हेल्थ। ये आपका थोड़ा सा ये रहता है कि जब आप नेसेस चलाते हैं, अगर आप अपने लोकल सिस्टम में चलाते हैं तो थोड़ा सा ये आपका टाइम कंज्यूमिंग रहता है और ये थोड़ा सा आपका रैम कंज्यूम करता है, बिकॉज ये पूरे अपने प्लगइन्स को रन करता है, तो उसके लिए ये आपके रैम को यूज़ करता है, ठीक है। नाउ लेट्स से मैं एक फोल्डर बनाता हूँ, माय स्कैन, ठीक है। ये मैंने एक फोल्डर यहाँ पे बनाया, ठीक है। अब यहाँ पे मुझे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे जाना है मुझे। फोल्डर के अंदर गया और यहाँ पे मैंने लिखा न्यू स्कैन पे क्लिक किया। अब यहाँ पे ये इतने सारे ऑप्शंस दे रहा है स्कैनिंग के, ठीक है। अगर आपको नेटवर्क डिवाइस जैसे आपको मालवेयर स्कैन करना है, एडवांस डायनेमिक स्कैनिंग है, क्रेडेंशियल वर्नेबिलिटी स्कैन जो वैलिडेशन, सॉरी नॉट वर्नेबिलिटी, क्रेडेंशियल वैलिडेशन स्कैनिंग, बेसिक स्कैन, होस्ट डिस्कवरी, पिंग, ये सारी चीज़ें यहाँ पे होता है। बाकियों के लिए आपको अपग्रेड करना होगा, जैसे कि मैंने बताया था कि ये ISO PCI इन सब में इन सब के कंप्लाइंस के अंडर ये आपका ऑफिशियली यूज़ होता है। सो ये सारे उस चीज़ के लिए है, यहाँ पे कंप्लाइंस में आपका है। सो लेट्स से अगर मैं एक बेसिक स्कैन करना चाहता हूँ, बेसिक नेटवर्क स्कैन यहाँ पे कैसे होगा, आप चाहो तो होस्ट डिस्कवरी कर सकते हो। लेट्स से मैंने होस्ट डिस्कवरी में करना चाहता हूँ, सो मैंने यहाँ पे लेट्स से नाम दे दिया 192, आप IP भी दे सकते हैं /24, ठीक है। नाउ यहाँ पे आपको जाना है, ये IP टारगेट्स, डिस्क्रिप्शन भी डाल सकते हैं, फोल्डर टारगेट्स। अब जैसे मैंने बताया था फर्स्ट पार्ट में शेड्यूल भी कर सकते हो, तो आप यहाँ पे शेड्यूलर भी लगा सकते हैं, शेड्यूलर इनेबल करके आप लगा सकते हैं। अदरवाइज़ आप इंस्टेंट करना चाहते हो तो इंस्टेंट कर सकते हैं, और आपको ये सेव कर दिया आपने, ठीक है।
सो माय स्कैन में अब जाओगे तो ये सेव है। अब अगर आपको इसको रन करना है होस्ट डिस्कवरी, डेट मीन्स ये बताएगा आपके नेटवर्क में कितने होस्ट अभी एक्टिव है। सो ये मैंने रन कर दिया। अब ये देखिए यहाँ पे ये मेरा रनिंग होना स्टार्ट हो चुका है। तो डेट मीन्स ये अब हमारे नेटवर्क में चेक कर रहा है कि कौन कौन सी मशीन, होस्ट डिस्कवरी का मतलब कि होस्ट आपके कौन कौन से अभी एक्टिव है आपके इस सबनेट पे, ये अभी आपको ये बता रहा है। उसके अलावा आप इस पर मल्टीपल स्कैन्स भी लगा सकते हैं। अगेन न्यू स्कैन। अब लेट्स से मुझे अपने फायरवॉल को स्कैन करना है, सिर्फ बेसिक, ठीक है। सो यहाँ पे मैंने लिख दिया अपना जो भी मेरा फायरवॉल है, या फिर लेट्स से राउटर, नॉट फायरवॉल, वी हैव अ टेस्ट डिवाइस राउटर, ठीक है। और उसकी आईपी डाल दी 192.168। और अगर आप ये भी नहीं तो यहाँ पे एग्जाम्पल में भी अगर आप देख सकते हैं बैकएंड में भी ये देते हैं कि आप किस फॉर्मेट में आपको डालना है। 192.168 आप रेंज डाल सकते हैं, पूरा सबनेट डाल सकते हैं। तो लेट्स से मैं डालता हूँ 192.168.0.1। आप एक सिंपल आईपी भी डाल सकते हैं। अब यहाँ पे दो ऑप्शन है, सेव या फिर लॉन्च। सो मैं पहले सेव कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे गया। अब यहाँ पे मैंने इसको भी यहाँ पे लॉन्च कर दिया। सो अब ये मेरे राउटर को स्कैन करना इसने स्टार्ट कर दिया। सो स्कैनिंग में टाइम लेता है, ऑब्वियस सी बात है, लाइक इट्स टेक सम टाइम पर डिवाइस। आपका ये टाइम लेता है 5 to 10 मिनट्स आपका बेसिक में, होस्ट डिस्कवरी में भी ऐसी टाइम लेता है। उसके अलावा भी के बहुत फीचर्स यहाँ पे मिल जाते हैं। आप पिंग चेक कर सकते हैं, आप एडवांस स्कैन कर सकते हैं विदाउट यूजिंग एनी रिकमेंडेशन। सो कुछ चीज़ों के लिए आपको जैसा कि मोबाइल डिवाइस स्कैन करना है तो उसके लिए आपको अपग्रेड करना होगा। आप वेब एप्लीकेशन टेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। एक्टिव डायरेक्टरी आप स्कैन कर सकते हो। तो लाइक ये वास्ट बहुत सारे फीचर्स आपको एक टूल के अंदर मिल जाते हैं, ठीक है। उसके अलावा आप मल्टीपल यहाँ पे फोल्डर्स बना सकते हैं। अब लेट्स से मेरे पास मेरे 4 साइट्स हैं, तो मैं साइट्स के हिसाब से ही बना सकता हूँ कि लेट्स से मैं मुंबई में मेरा जो ऑफिस है तो मुंबई ऑफिस फोल्डर पे बना सकता हूँ, ठीक है। मैं चाहता हूँ कि मेरा मुंबई के अलावा मेरे पास और पुणे में भी ऑफिसेज है तो मैं पुणे का भी बना सकता हूँ, ठीक है, पुणे का। तो मल्टीपल फोल्डर्स बना के मैं उनके अंदर डिवाइसेस को ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। अच्छा, अब ये मेरा स्कैन हो चुका है। सो लेट्स से इस पर जाते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ मेरे पास जैसे स्कैन किया मैंने डबल क्लिक किया तो यहाँ पे सॉरी, अच्छा मेरा राउटर स्कैन हो रहा है, ये होस्ट डिस्कवरी मेरा कंप्लीट हो गया है। सो अभी मैं होस्ट डिस्कवरी में जाता हूँ तो ये देखिए ये सारे होस्ट अभी एक्टिव दिखा रहे हैं मेरे इस नेटवर्क के ऊपर। 113, 112, 105, 104, 101 एंड द गेटवे, ठीक है। अब ये 112 पे इसने इतने सारे पोर्ट्स को डिटेक्ट किया है और ये जो सारी वनरेबिलिटीज़ आई है इंफॉर्मेशनल उसमें आई है। तो ऐसी कोई वनरेबिलिटीज़ नहीं आई है। पहली बात, इंफॉर्मेशनल कैटेगरी में कि जनरल इंफॉर्मेशन दिया है होस्ट में। बट अगर आप ऊपर देख रहे हो तो यहाँ पे वनरेबिलिटीज़ दिखा रहा है। यहाँ पे भी नेसेस का आपका स्कैन हुआ है, पिंग का उसने टेस्ट किया है, ठीक है, 6 काउंट एंड हिस्ट्री, ठीक है। नाउ अभी हम देखते हैं कि हमारे राउटर पे क्या है। जो मैंने राउटर पे बेसिकली जो स्कैनर चलाया है उस पर हम देखेंगे कि क्या स्कैन हुआ है। सो इफ़ यू वांट यू कैन, आप यहीं से भी देख सकते हैं, अदरवाइज आप क्लिक करके अंदर भी देख सकते हैं 1 by 1। अगर आप अभी तक देख रहे हैं तो जैसे अभी ये स्कैन इन प्रोसेस है, यहाँ पे देखिए पॉलिसी बेसिक नेटवर्क स्कैन का लगाया है हमने, रनिंग है, ठीक है, लोकल स्कैनर है, और अभी हमने लगाया टुडे एट 5:34। अब यहाँ से अगर आप देखो तो इन्फॉर्मेशनल 70%, मीडियम 10% और लो 20% आपको वनरेबिलिटीज़ मिली है, ठीक है। सो आप वापस जाइए, अभी ये स्कैन हो रहा है, रनिंग हो रहा है। सो इसको टाइम दीजिए, ठीक है। बेस्ट प्रैक्टिस क्या होता है, अगर आप बड़े ऑर्गेनाइजेशंस में काम कर रहे हैं और आपको ऐसे अगर आपके नेटवर्क सर्वर्स एंड डिवाइसेस को स्कैन करना है तो बेस्ट प्रैक्टिस रहता है कि यू कैन टेक सम मेंटेनेंस विंडो। वाई, जैसे कि मैंने बताया कि ये थोड़ा सा रिसोर्स कंज्यूम करता है, रिसोर्स कंज्यूमिंग प्रोसेस है ये, ठीक है। आपके रैम को, आपके सीपीयू को ये हाई यूटिलाइज करता है। सो
परफेक्ट टाइम रहता है कि आप मेंटेनेंस विंडो लें, और अगर मेंटेनेंस विंडो नहीं है तो उस टाइम पे आप यूज़ करें जब आपके इंफ्रा का ट्रैफिक सबसे लो रहता है, लो ट्रैफिक जिस टाइम पे रहता है। ठीक है, नाउ वेट करते हैं इसका स्कैनिंग कंप्लीट होने का। ओके, सो ये स्कैन हो चुका है मेरा राउटर जो मैंने लगाया था स्कैन। अब इसमें जाके देखते हैं, टोटल 18 वल्नरेबिलिटीज़ आई है। ठीक है, जिसमें मीडियम, लो एंड इन्फॉर्मेशनल। सो इन्फॉर्मेशनल यू कैन इग्नोर, कोई इशू नहीं है, वो एक जनरल इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि हाँ मैंने ये DNS डिटेक्ट किया, ये सारी चीज़ें डिटेक्ट किया, सो दैट यू कैन इग्नोर। बट हमें मीडियम और लो पे वर्क अराउंड करना पड़ेगा, इनको फिक्स करना पड़ेगा। सो अगर आप वल्नरेबिलिटीज आते हैं, आप यहाँ से भी चेक कर सकते हैं कि 84% आपका इन्फॉर्मेशनल है, 11% लो है और 5% मीडियम है। सो अगर आप यहाँ पे जाते हैं, इसको आप क्लिक करते हैं तो ये सारी डिटेल्स देगा। IP फॉरवर्ड है, डिस्क्रिप्शन, सॉल्यूशन क्या दे रहा है, ये सॉल्यूशन दे रखा है उसने। सो आप उसके बेसिस पे इसके ऊपर एक्शन ले सकते हैं। नाउ इम्पॉर्टेंट पार्ट, रिपोर्ट। सो अगर आप यहाँ पे राइट हैंड साइड टॉप पे जाते हैं तो यहाँ पे आपको कुछ ऑप्शंस मिलेंगे, कॉन्फ़िगरेशन, ऑडिट ट्रेल, लॉन्च, रिपोर्ट, एक्सपोर्ट। ठीक है, सो लेट मी क्लिक ऑन रिपोर्ट फर्स्ट। सो रिपोर्ट्स आर नॉट अवेलेबल इन द फ्री वर्जन, फ्री वर्जन में आप डाउनलोड नहीं कर सकते हैं। ठीक है, बट यस आप यहाँ पे सारे फीचर्स देख सकते हैं। यहाँ पे एक पूरा एक एक्सेल में, लेट्स से अगर मैं एक वल्नरेबिलिटी ओपन करता हूँ तो यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, IP डिटेल्स, यही सारी चीज़ें रिपोर्ट में एक्सपोर्ट होकर आती है। अब जैसे यहाँ पे भी दे भी रहा है, कुछ इसमें रिकमेंडेशंस भी देते हैं, जैसे सॉल्यूशन दिया है कि ऑनलाइन यू कैन डिसेबल द IP फॉरवर्ड नाउ। बट जैसे कि ये मेरा राउटर है तो इस पर मुझे सारी चीज़ों को ऐसे ही फिक्स करना होगा, एक एक चीज़ को स्टडी करके। ठीक है, इवन ये भी बता देता है कि ये वल्नरेबिलिटी फर्स्ट कब पब्लिश हुआ था, मॉडिफाई कब हुआ था, क्या की ड्राइवर्स उसके यूज़ हो रहे हैं, रिस्क क्या है, यही सारी चीज़ें आपकी रिपोर्ट्स में आती है। रिस्क में भी अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे सारी चीज़ें यहाँ डिटेल्स में मेंशन है। ठीक है, वल्नरेबिलिटी इन्फॉर्मेशन, पब्लिश डेट 1 जनवरी 1997, बहुत पुराना वल्नरेबिलिटी। इसका CVE भी दे रखा है, आप इस पर क्लिक करके और डिटेल्स और R&D आप कर सकते हैं इस वल्नरेबिलिटीज़ के ऊपर। ठीक है, सो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।